नमस्कार। 86 वर्षीय व्यक्ति हैं मेरे पास में, बुजुर्ग हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ वर्तमान में आपकी उंगलियों पर, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में दिखाई देती हैं, इन सब पर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली, ज्ञान की उंगली, लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। यानी इस पर्व तक पहुँचने वाली उंगली ही अपने आप में बौद्धिक श्रेष्ठता को मानी जाती है। ज्ञान की कमी नहीं होती, अच्छी याददाश्त बुढ़ापे के अंत छोर तक रहती है और सीधे सीधे मायनों में कहूँ तो व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होता है। आपके प्रथम पर्व पर मुझे कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। जब हम इन प्रथम पर्व को देखते हैं और इस पर रेखाओं का प्रभाव को देखते हैं तो इससे हम जान पाते हैं कि भाई आपको बुद्ध से संबंधित रोग हैं भी या नहीं। जैसे आप बोलते हैं मुझे एलर्जी का रोग है, तो ये बताती हैं ये रेखाएं कि हाँ एलर्जी का रोग है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा समय तक रहने वाला है, लेकिन यहाँ है। सेकंड पर्वत पर भाषा शैली का पर्व होता है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है। अपनी भाषा शैली के अंदर कटुता का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। सही तरीके से लोगों से अपने संपर्क को साधना और उनसे बहुत कटुता का व्यवहार ना करना, ये अच्छा पर्व है। तीसरे पर्व पर बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई पक्की रेखाएं हैं। यानी ये आज की दुनिया में इस समय पर भी आपके धन के आगमन बना रही है, सोर्स उसका चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर हल्की फुल्की रेखा दिखाई दी, बस हो सकता है कभी कभार बीपी का प्रभाव रहता हो या कोई, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वाले पर्वत पर भी रेखाएं हैं तो हो सकता है कि बीपी कोलेस्ट्रॉल से कुछ संबंधित दवाइयाँ चल रही हों। सेकंड पर्वत की स्थितियों को देखता हूँ तो राज्य सरकार से संबंधित किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तीसरा पर्व शनि और सूर्य की उंगली बहुत मिली हुई व्यक्ति ने अपने माता पिता की बुढ़ापे तक बहुत अच्छी तरीके से सेवा की। आइए बात करते हैं इसके बाद में शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगलियों पर अगर छिटक कर रेखा दिखने लगे तो शरीर के अंदर स्थायी रोग को बताती है। स्थायी रोग हैं, कोई बात नहीं, उम्र में हो भी जाते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, लगातार उनकी दवाइयाँ खाते रहिए। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव को मैंने बताया कि या तो ये रेखाएं कर्ज के लिए जानी जाती हैं। अगर कर्ज नहीं होता तो व्यक्ति का धन डूबता है या व्यक्ति गलत निर्णय लेकर किसी को पैसे दे देता है, उससे आने में नुकसान का सामना होता है। जैसे आप कहते हैं मेरा पैसा फंसा हुआ है। आइए बात करता हूँ मैं तीसरे पर्व के बारे में। वह परिवार की स्थितियों को जोड़ने वाला और साथ ही साथ ईश्वर की पूजा करने वाला। बिल्कुल दोनों ही तरीके से व्यक्ति की स्थितियां मजबूत हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। देखिए बृहस्पति के पर्व से हम शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके रोगों को जान पाते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ रोग हैं, बस दवाई खाते रहिएगा, ठीक रहिएगा। आइए सेकंड पर्वत की स्थितियों को देख लेते हैं। जब ये यहाँ उम्र आ गई 86 वर्ष की और ये रेखा यहाँ माइनस मुझे दिखती हैं, तो मैं इनको इतना कह सकता हूँ कि भाई अगर युवा अवस्था में ये होती हैं तो व्यक्ति अपनी पत्नी की सलाह ज़्यादा नहीं लेता है, और अगर वर्तमान की बात करें तो भी अपनी सलाह से ही अपने अंडर में, अपने परिवार में अपनी पत्नी को चलाता है, अपनी बात को ज़्यादा सर्वोपरि मानता है। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखा हैं, थोड़ा सा भाषा शैली पर कंट्रोल रखिए बच्चों से बात करते समय। आइए बात करते हैं शुक्र के पर्व के बारे में। प्रथम पर्व की उंगली अंगूठे पर शुक्र पर्वत पर इतनी सारी माइनर रेखाएं, ये इस सब एज में अच्छी नहीं मानी जाती। इसका कारण होता है, देखिए शुक्र कारक होता है यहाँ पर धन का, धन की भूख का कारक। अगर मैं इसको देखता हूँ और यहाँ पर ये रेखाएं देखता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई देखिए 86 साल की उम्र है और इस समय पर भी धन की जो भूख है या लग्जीरियसता की जो भूख है या व्यापारिक इच्छाओं की जो भूख है वो भी शांत नहीं हुई है। सेकंड पर्वत की स्थिति यहाँ पे देखते हैं
तो तर्क शक्ति की रेखा हैं वो तो सही हैं, वो तर्क शक्ति की रेखा होनी भी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति गलत सही बात का गलत बात की हाँ में भी हाँ मिलाता है, तो ऐसा नहीं है आप। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। जहाँ आपकी उंगली का पर्व बहुत अच्छा निकला, वहीं आप पर मजबूती के साथ स्थिर रेखाएं हैं। हमारे विज्ञान के अंदर कहते हैं कि अगर स्थिर रेखाएं एक दूसरे को चढ़ाकर ना चलें, एक रेखा का इसमें सूर्य पर्व से इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसका मतलब होता है कि धन कमाया दूर दूर के लोगों से जुड़ करके। तो इस तरीके से स्थायी रेखाएं, बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ पर मेरे सामने है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद एक और पर्व की, और वह है सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व और इतनी ज़बरदस्त रेखा और सेंटर में जाके मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका सबसे बड़ा उपयोग यह है, अगर ये जवानी में मिल जाए तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहे तो कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है। इतनी बढ़िया रेखा हो तो व्यक्ति कितने दूर दूर तक नाम और सम्मान कमाता है और उससे जुड़ करके धन कमाता है। यानी इसको मैं कह सकता हूँ, जैसी बुध की रेखा आती है, सूर्य की रेखा है, करोड़ों पति व्यक्ति के हाथ के अंदर ये वो रेखाएं हैं, जब सपोर्टिंग करके इसमें शाखाएं से निकल जाएं तो ये बहुत व्यक्ति का दूर दूर तक व्यापार कराती हैं, नाम कराती हैं, और विदेशों तक में भी व्यक्ति कितनी बार घूम आता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की। और फिर स्थायी रेखा निकली, यानी शनि पर्व पर भी स्थायी रेखाओं का संगम। कुल मिलाकर के अगर मैं इसको कहूँ तो ये बहुत ही सुंदर रेखा, जो मैं करोड़ों रुपए के मालिकों के बारे में बोलता हूँ, वो रेखाएं यहाँ पर हैं। और निश्चित रूप से इनका बृहस्पति से संबंध भी बना है, नाम सम्मान के साथ भी हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। जहाँ बृहस्पति का पर्व कई चतुर्भुज बनाता है, इसका मतलब व्यक्ति के जीवन के अंदर कई संपत्तियों का मालिक हुआ। त्रिभुज भी बने, चतुर्भुज भी बने, और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी रेखाएं गई हैं, यानी कुल मिलाकर दान पुण्य के लिए भी व्यक्ति ने अपने जीवन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो ये सब स्थितियाँ बृहस्पति की बहुत अनुकूल स्थितियों में दिखाई देती हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और इसमें से शाखाएं ज़्यादा जब नीचे की तरफ गिरने लगे तो उसका मतलब होता है व्यक्ति दूसरों के काम आ जाता है, अपने धन संबंधी को। ऐसा नहीं कि धन को लेकर के अपने लिए जीता है। थोड़ा सा रेखा जब जाकर डाउन हो जाती है आखिर में, ख़ास तौर से मैं इसको जवानी में कहूँगा कि यदि इस तरह के आखिर में उस समय डाउन रही होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा रह जाता है कि भाई मेरे को पत्नी जो है वैसी अनुकूल नहीं मिली जैसी मैं चाहता था, ऐसा बोलते हैं। तो उस समय ये रेखा हो ना हो मुझे नहीं पता। अभी मैं वर्तमान में इसका यही फल कहूँगा, जब ये डाउन जा रही है ज़्यादा, तो बस ये है, जो मन की बातें हैं वो खुल करके कह देते हैं, किसी बात की परवाह नहीं करते। तो हृदय रेखा में कोई ज़्यादा रोग तो नहीं कह सकता था, बस ये उम्र में तो रोग होते ही हैं, पर मेडिसिन सही लगी हुई है। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और इसकी स्थिति यदि मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर आपके समय में निकली। और वर्तमान में यदि कहूँगा तो मैं इसको कह सकता हूँ कि नीचे ये तो पिछले समय की कर्म रेखा रही हैं, और अब इनका मंगल पर्व जो कुछ दब गया है, यानी अब जो पहले जैसी एनर्जी है वो नहीं रहती है। ये सभी जो वृद्ध आदमी होते हैं उनका मंगल इस तरीके से दब जाता है। शुक्र पर्वत की स्थितियों पर बहुत अच्छी रेखाएं चल रही हैं, यानी संसाधनों की तो कोई भी कमी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा, और मैंने कितने ही एपिसोड्स के अंदर कहा कि यदि ये पूरे हाथ को पार कर जाए तो व्यक्ति दूर दूर के स्थानों से जुड़ करके व्यापार से धन के आगमन बनाता है। बहुत सुंदर बुद्धि रेखा, और पूरे हाथ को पार कर गई तो यानी जीवन के अंदर व्यापार दूर दूर तक सप्लाई करके आपने बनाया होगा। ऐसे व्यक्ति कितनी बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा भी धन के आगमन बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी दूर दूर प्रांतों तक माल पहुंचाने की स्थितियों को दर्शाने वाली ये यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर द्वितीय मंगल की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे कोई कोर्ट कचहरी की कोई विशेष चीज़ नहीं दिखाई देती। अगर होंगी भी तो उसमें विनिंग रेखाएं आपके पास हैं, जीत दर्ज आप कर लेंगे। नीचे की स्थिति में चंद्र पर्वत पर चलते हैं तो ये तो थोड़ा सा प्रथम पर्व चंद्र पर्वत का है। ये स्वास्थ्य से अभी संबंधित समस्याओं को बता रहा है। खास तौर से जब चंद्र की दशा आएगी तो उस समय स्वास्थ्य के लिए दिक्कतें होती हैं।
कुल मिलाकर के ये रेखा यहाँ पर आपकी जो खड़ी हुई रेखा ऊपर को जाएंगी, इनको प्रयत्नशील रेखा कहते हैं। और इनसे व्यक्ति अपनी पॉजिटिव सोच को ज़्यादा रखता है, यानी वैचारिक मजबूती बहुत अच्छी है, मस्तिष्क किसी तरीके से भ्रमित नहीं है। तो अब बात करता हूँ मैं आपके पास एक व्यावसायिक रेखा की, बहुत ही शानदार व्यावसायिक रेखा, और इस तरीके से चली गई। थोड़ा सा पितृपक्ष से भी जुड़कर आई। कभी कभी देखने में आता है कि पुराना व्यापार पहले से ही मिल जाता है व्यक्ति को, लेकिन शुक्र पर्व से निकल करके चंद्र पर्वत का संबंध व्यक्ति के पास में संसाधनों की भूख को भी दर्शाता है। एक शाखा यहाँ निकली, इसने भी यही बताया भाग्य रेखा के साथ में कि दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति ने अपने जीवन में व्यवसाय किया और उससे संसाधनों को बनाया। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा फिर आगे चली थी और उसके बाद ये अब आगे तक चलती हुई। तो पिछली रेखाओं को मैं ज़्यादा यूँ नहीं बोलूँगा कि पता नहीं वो कब बनी कब बिगड़ी, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जहाँ स्थिति मुझे दिखती है वो मेरे ठीक ठाक दिखाई देती है। यहाँ पर जब आयु रेखा के बीच में ये एक्स का चिन्ह बन जाता है तो इसका मतलब होता है कि जीवन के अंदर संघर्ष करके व्यक्ति ने स्वयं को स्थापित किया, अपना भाग्य बनाया। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त रेखा मंगल रेखा, ये है असली रेखा आपके पास। पूरे हाथ में कवच रेखा बोलते हैं इसे, या बजरंग बली रेखा बोलते हैं। ये आपकी उम्र के आखिरी छोर तक लगी हुई है। अब इतनी शानदार रेखा और ऊपर से आयु रेखा टर्न होकर के पूरी अंदर तक मिल जाए तो ये वही व्यक्ति होते हैं जो 90 प्लस में जाते हैं और 100 वर्ष तक भी मैंने जीते हुए ऐसे व्यक्ति देखे हैं। तो चलिए, ये सब यहाँ पर अच्छी रेखाएं आपके पास में, और इन सब का मैंने पढ़ कर के आपको फल बताया। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपके सवालों के बारे में। मेरा हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा है। देखिए, आप तो केवल मुझे स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा बताते हैं, मुझे कई तरह की बीमारियां लगती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज का देशकाल परिस्थिति में आयु का पक्ष इसलिए मजबूत हो गया है कि लोग अपनी प्रैक्टिकली जांच अच्छी तरह कराते हैं और सही रूप से उनका दवाइयों का अनुपालन करते हैं। तो ये सब करते रहिएगा। जहाँ तक रोग से संबंधित समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ शायद आने वाले समय में, वो रेखा मैं यहाँ पर ड्रॉ करके नहीं बताता, इससे और लोग समझ जाते हैं। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आपको जो मध्य जुलाई शुरू हो रहा है, इससे लेकर नवंबर 23 तक काफ़ी परेशानियों का सामना होगा, ख़ास तौर से बीमारी से संबंधित। उस समय के लिए मैं आपको बता के अभी से चलता हूँ कि रोज़ाना महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप किया करें और रुद्र अभिषेक करा लीजिएगा जितनी जल्दी, जब भी आपको मौका लगे या शिव के समय पर जब करा सकते हैं। और साथ ही साथ रोज़ाना अपनी पूजा में ओम नमः शिवाय या आप मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। तो पूजा पाठ में भगवान शिव को ज़रा ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा। और स्वास्थ्य के लिए एक रतन आपको ओपल, यदि आप इस उंगली में पहनेंगे तो आपको काफ़ी लाभ देगा। इस उंगली के अंदर आप फायर ओपल पहनेंगे तो आपको एनर्जी भी देगा और स्वास्थ्य में भी लाभ। मेरे हिसाब से आपका यहाँ पर माणिक्य रतन नहीं बनता, मूंगा रतन यहाँ पर नहीं बनता। तो ये इस तरीके से यहाँ मैंने आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर पहले सवाल का जवाब दिया। व्यापार के बारे में देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि अब आगे आपका व्यापार चलने वाला है। जो स्थिति है यथा स्थिति बनी रहेगी। इसमें किसी तरह का मोटा इन्वेस्टमेंट या कहीं इन्वेस्टमेंट करके रिस्क ना उठाएं, और तो उसकी स्थिति मुझे नहीं लगता व्यापार की स्थिति अब अनुकूल हो पाएगी। रुका हुआ पैसा आपका निश्चित रूप से अभी मध्य से 2022 के आना शुरू हो जाएगा और साल भर तक बहुत काफ़ी कुछ पैसा आपका लौट करके आएगा। आगे ज़िंदगी बढ़िया है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। बस अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और मुझे बाकी हाथ के अंदर कोई ज़्यादा कमी नज़र नहीं आती। जय श्री राम।